हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी गुरु जी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में कृष्ण दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी हरे 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 कृष्णा हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गौर। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। वो शिष्टाष्टकम का तीसरा श्लोक है, इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ना तो पीठ मीच लेना, तो भगवान के नाम की महिमा पता है, जरूर सुनते हैं, लेकिन हम जब अधिक समय कर नहीं पाते, इसका कारण यह है कि हमारे पे चार चीजों का अभाव है। पहला है कि हमारे में विनम्रता नहीं है। दूसरा है सहनशीलता की कमी है। तीसरा है दूसरों को मान देने की इच्छा नहीं है। चौथा है कि हमें मान लेने की इच्छा है। तो फिर ये जो चार चीजें हैं, विनम्रता, सहनशीलता, फिर अमानी न, मान की अपेक्षा न रखना, और चौथा है मान देने की इच्छा रखना। ये चार चीजें अगर हमारे पास है तो हम हरि नाम का जप कर सकते हैं लगातार कंटिन्यू। उसमें सबसे ज्यादा है कि अ- अमानी अमानी न, मान की अपेक्षा न रखना, और मान देते रहना सबको। तो ये जिसके पास है वह हरि नाम कर सकता है। इसमें चार चीजें हैं, ये हमें अभ्यास करना पड़ेगा कि हम भी देखते हैं, हम बहुत जाते हैं, कभी कभी सहनशीलता भी हमारी खत्म हो जाती है। ये चार चीज हरे कृष्ण गुरु जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है कुछ। यहाँ हरे कृष्णा, पर आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है।
नहीं आ रही है माता जी। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी गुरु जी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री गुरु हरे देव राम हरे राम, राम राम। ओके। तो भगवान के नाम का जब निरंतर करना है तो बहुत जरूरी है। सब हरे कृष्णा। गुरु जी आवाज कट रही और है। चौथा है आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे राम 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 हरे हरे। जी, माइक को बंद कीजिए, किसका माइक चालू है? जी, हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी, जी गुरु जी। तो हरे कृष्ण। जी तो जी दीवार हरे आवाज। कृष्ण, मैं बता रहा था कि भक्ति करने के लिए निरंतर हरिनाम लेने के लिए चार चीजों की आवश्यकता है। पहला है विनम्रता, दूसरा है सहनशीलता, तीसरा है कि अमानिन का अर्थ है कि दूसरों को मान देना, और चौथा है कि अ, अमानिन मतलब मान की अपेक्षा न करना, और चौथा है कि मान देना। मान मतलब सम्मान देने की अपेक्षा रखना। इसमें से ये चारों चीजों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, और इसका अभ्यास वही व्यक्ति कर सकता है जो निरंतर इसका चिंतन करता है कि मुझे हरिनाम का जप निरंतर करना है। हम लोग हरिनाम निरंतर नहीं कर पाते हैं। इसका मूल कारण यह है कि अ, विनम्रता हमारी बहुत कम है, सहनशीलता भी बहुत कम है, और तीसरा है दूसरों को मान देना भी इतना अच्छा नहीं लगता है, और चौथा है कि मान की अपेक्षा न रखना। तो अभी ये चारों चीजें हमें भक्तों के समुदाय में प्रैक्टिस करना है। हम अभक्तों के साथ ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक हम साधना भक्ति कर रहे हैं। तो विनम्रता के पहले कृतज्ञता आती है। परम पूज्य राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं कि भक्ति में जब भी आप माला की थैली हाथ में लेंगे, तो हमें ये समझना चाहिए कि मुझे जो प्राप्त हुआ है भगवान की भक्ति, ये मेरे प्रयासों से मुझे प्राप्त नहीं हुई है। ये मुझे किसी वैष्णव के द्वारा उपहार के स्वरूप में प्राप्त हुआ है।
तो इसके लिए मैं उसका आभारी हूँ। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। महाराज कहते हैं कृतज्ञता चाहिए। तो कुछ भक्त है वो हमेशा 5-10 मिनट 15 मिनट ऐसे कुछ सुनते हैं और उसके पश्चात फिर वह जप शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि अपने मन को तैयार करना बहुत जरूरी है। काफी भक्त है वह तुरंत ही जपमाला हाथ में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें 5 मिनट 10 मिनट हमें चिंतन करना चाहिए कि ये जो भक्ति है ये मुझे किस तरह से प्राप्त हुई है और मुझे किस तरह से जपा करना है, क्या मुझे जरूरी है, इत्यादि इत्यादि। तो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि हम जपा करने तो बैठेंगे लेकिन एक यंत्र की तरह जप होगा हमारा। इसलिए हमें अपने आप को जप करते समय इस चीज पे ध्यान देना है कि मैं कृतज्ञता मेरे अंदर है क्या, मेरे अंदर कृतज्ञता है। कृतज्ञता का अर्थ ही यही है कि मैं वैष्णव का ऋणी हूँ, मैं शिल प्रभुपाद जी का ऋणी हूँ, मेरे अंदर कुछ योग्यता नहीं है, ये सब मुझे एक उपहार के स्वरूप मिला है और उसके लिए मैं कृष्ण आपका बहुत आभारी हूँ कि आप मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति को आपके नाम लेने का अधिकार दिया और आपने मुझे सत्संग प्रदान किया। उसके पश्चात हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए, रोज उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, है ना, कि मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है भगवान से। और अगर हमें कुछ प्राप्त हुआ है फ्री में तो वह व्यक्ति है बहुत अपने आप को ऋणी अनुभव करता है कि मुझे तो कुछ तो पे करना चाहिए ना। तो पे करने के लिए फिर वह सोचता है कि मैं और हरि नाम लूंगा। तो इस तरह से वो हरि नाम लेने लगता है और हरि नाम लेते लेते उसके आंखों से अश्रु आने लगते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये जो मुझे प्राप्त हुआ है ये बहुत मुझे संघर्ष करके किसी ने प्राप्त करवाया है ना। तो उसके लिए कृतज्ञता ये बहुत जरूरी है। बार बार इसी चीज पे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जप करने के लिए कृतज्ञता के बिना हम जप नहीं कर सकते। और कृतज्ञता के साथ जो हम जप करते हैं उसका बहुत ही अच्छा हरि नाम का हमें आस्वादन प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें जप करते समय इस चीज का चिंतन करना है ताकि मेरा जप अच्छा हो। ठीक है, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी और आपको लगेगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। तो इसके लिए हमको जब करते समय हमको सोचना चाहिए इन चीजों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण।